नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर दिन हम बात करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग द शो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप मास्क लगा के क्यों आ रहे हो? तो मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी चूँकि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी मेरे दाँत में इश्यू है दैट इज़ व्हाई ये मैंने मास्क पुट ऑन किया है क्योंकि डॉक्टर ने कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करने को कहा है दैट इज व्हाई मैंने मास्क लगा है। इट्स नॉट कि कोरोना वापस आ गया कश्मीर में या कुछ है। सो अभी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर रोज पर्सनालिटीज आती है, हर रोज मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत होती है और जितने भी मुद्दों पे बातचीत होती है आप मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों तक रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आप लोगों तक रियल फैक्ट्स पहुंचाए जाए और भारत के रिलेटेड क्या कुछ प्रोपेगेंडे पूरी दुनिया में या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जानब से चलाए जाते हैं, चूंकि पाकिस्तान ही ज्यादातर इन्वॉल्व रहा है। अगर बात करें भारत की तो टेरर एक्टिविटीज, नार्को टेररिज्म हमेशा से ही पाकिस्तान ही इन्वॉल्व रहा है इन सब चीजों में। दैट इज वाई मैं बार बार पाकिस्तान का नाम लेती हूँ। और जो भी जिस किस्म के भी प्रोपेगेंडे, चाहे वो हमारे देश में हो या देश के बाहर हो, उन चीजों को एक्सपोज करने की मैं भरपूर कोशिश करती हूँ और आप सब लोगों का इसमें हम सपोर्ट चाहिए। आप सब लोग जो है अपने मुल्क के लिए हमेशा काम करें और हमेशा अपने मुल्क के लिए आगे रहे। हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे आज हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर से पाकिस्तान से दिव्य कुमार सर ने। ये अपने, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप इन लोगों के आपको हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा पसंद करती है आपकी नॉलेज की वजह से, आपके फैक्ट्स की वजह से। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ऑडियंस के लिए हर दिन आते हैं, टाइम निकालते हैं, उनको फैक्ट्स रियल इन्फॉर्मेशन से आगाह कराते हैं। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और आपका मैं बहुत स्वागत करूंगी अपनी चैनल पे। जी, शुक्रिया फ़ाइका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू, इट्स एन ऑनर और बार-बार मुझे बुलाने के लिए। और आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, थैंक यू अगेन कि हमेशा आप आते हैं, ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा सराहती है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान से शायद एक ही बंदा है जिसमें नॉलेज भरी है, बाकी किसी में एथिक्स नहीं है पाकिस्तान में, बाकी किसी में भी रियल नॉलेज का किसी को भी पता नहीं है। तो आप, हमारी ऑडियंस आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती रहती है। ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ऑडियंस से जितना प्यार मेरे को मिला है, तो मैं तो कभी-कभी भावुक हो जाता हूँ। जैसे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, इतने इमोशनल कमेंट्स होते हैं, इतना ओवरवेलमिंग वो एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी हुँ। मीडिया इंडस्ट्री से या कैमरा वगैरह इन चीज़ों से कभी रिलेट नहीं किया, कुछ महीने ही हुए हैं। तो इट इज़ एन अमेजिंग एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारी ऑडियंस को भी यहाँ पे जो है उनके कमेंट्स का जवाब मिला, चूँकि आप हर दिन बोलते रहते हैं कि दिव्य कुमार सर के साथ डिबेट करें, दिव्य कुमार सर के साथ इंटरव्यू करें और नई-नई बातों से हमें इन्फॉर्मेट करें। तो सर, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, चूँकि बहुत मुद्दों पे बातचीत होती है, लेकिन आज मुद्दा है चाइना का। चाइना जो है उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मैप जो है उसमें जो है कुछ पार्ट्स, चाहे सियाचिन के बारे में बात करें, ताइवान के बारे में बात करें, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें, तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड मैप में उन एरियाज को भी कॉन्कर किया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने उस स्टैंडर्ड मैप के जरिए दहशत फैलाने का वो इरादा उनका लग रहा है। तो आप इस बारे में सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको चाइना और इंडिया के रिलेशंस में कुछ खराबी हो सकती है इससे? क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, नहीं, मैप से तो कोई ज़्यादा खराबी नहीं होगी और कल जयशंकर जी से भी ये सवाल पूछा गया था एनडीटीवी में, तो हुँ, उनका भी जवाब यही था कि ये चाइना की कोई नई आदत नहीं है, ये 1950s से करते आ रहे हैं हुँ, कि साइकोलॉजिकली वॉरफेयर या साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने के लिए दूसरे मुल्कों को अपने नक्शे में डाल देते हैं। सो हुँ, और जयशंकर ने ये भी कहा था कि दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, डोंट कंपेयर चाइनीज़ मैप्स विद द एलएसी प्रॉब्लम। एलएसी का प्रॉब्लम हुँ, अलग है, G20 का इश्यू अलग है और मैप का अलग है, इनको आप रिलेट ना करें। और हुँ, देखिए चाइना की तो ये हरकतें हैं, वो तो हर 3 महीने, हर क्वार्टर में उनका एक मैप आता है और हर मैप में कभी किसकी टेरिटरी होती है, कभी किसकी होती है। इन्होंने तो रशिया की टेरिटरी भी दिखाई है अपने मैप में। तो वो हुँ। बात वही है ना, मैप में दिखाने से उनका थोड़ी ना हो जाता। तो इट डज़न्ट मैटर बिल्कुल, बात तो कि वो सही मैप है, में क्या मैप में दिखाता है। दिखाने से थोड़ी ना किसी किसी की चीज़ें
किसी के एरियाज या फिर किसी की टेरिटरीज उनकी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बात है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि कुछ देशद्रोह हमारे कंट्री में भी है, और कुछ लोग जो है तानाशाही और टांग खिंचाई में हमेशा पीछे नहीं रहते हैं। वही बात करेंगे हम राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ वर्ड्स हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यूज किया, आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी चाइना पे बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का ये दावा हमेशा झूठा था कि लद्दाख जो है, लद्दाख की टेरिटरीज जो है उन्होंने हासिल नहीं किया, उनसे कुछ छीनी नहीं गई है। इसके बारे में आपका क्या राय है? राहुल गांधी आपको किस किस्म के इंसान? देखिए, राहुल गांधी किस किस्म के इंसान है, ये तो मेरे ख्याल से अब तो इंडिया को तो पता ही है, दुनिया को भी पता चल गया है। मैं इनकी चाइना वाली बात को दो हिस्सों में तोड़ता हूँ। पहले तो इन्होंने बात की कि मोदी ने झूठ बोला कि चाइना की आर्मी नहीं आई थी। मेरा तो सवाल ये है कि मोदी ने कब बोला कि आज चाइना की आर्मी नहीं आई थी? हम्म। इंडियन गवर्नमेंट नेवर सेड कि चाइना की आर्मी नहीं आई, उन्होंने एडवांसेस नहीं किए, झड़पें नहीं की, ये तो कभी भी नहीं बोला गया। ठीक है, एक तो पहले ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब दूसरी जो बात वो एक स्पीच में देते हैं, कहीं पे दे रहे थे लद्दाख में, कि चाइना आया है, टेरिटरियां कब्जा करके लेके गया है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर तुम्हें कैसे पता है कि वो टेरिटरियां लेके गया? तुम तो खुद 25 पता नहीं कि 25-30 साल बाद लद्दाख आए हो। वहां पर कोई बाढ़ तो लगी नहीं है। या तो हुँ, मिलिट्री आउटपोस्ट से पता चलता है, या वहां के जो रहने वाले हैं उनको पता चलता है कि हदूद कहाँ तक है, कहाँ जाके एलएसी है। क्योंकि ऐसे तो आप आंखों से तो बता ही नहीं सकते कि बॉर्डर है कि नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता वो लेके गए हैं कि नहीं लेके गए? ठीक है, तो हुँ, ये प्रोपागेंडा। तीसरी चीज वो कहते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि लद्दाख की जो हिस्सा है वो चाइना ने कैप्चर नहीं किया। हाँ, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ ये बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं या खामोश हैं कि 1962 में लद्दाख की टेरिटरी मेरे ख्याल से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन लेके गए थे। हुँ, वो आप ही का खानदान था, गांधी परिवार की वजह से लेके गए थे। आपकी गलतियां थी। और आप लोग तो उस वक्त उस टाइम पे 1960s में घोड़े पे सवार थे कि इंडिया के पास तो मिलिट्री ही नहीं होनी चाहिए, मतलब हुँ, कंट्री विदाउट मिलिट्री। ठीक है, तो वो बात हाँ मोदी जी छुपा रहे हैं। ये चीज मोदी जी को खुल के बोलनी चाहिए, अक्साई चीन में कौन लेके गया था, किसकी सरकार थी, और उसके बाद क्या क्या किया, 67 की वॉर में क्या हुआ। हाँ, अभी कौन सी टेरिटरी लेके गए आप कैसे दावे से कह सकते हैं? आज के वक्त में पूरी दुनिया की सैटेलाइटें हैं स्पेस में। अमेरिका कह रहा है टेरिटरी नहीं लेके गए। अमेरिका की जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, यूके की मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, इसराइल की, इंडिया की खुद की हैं। इंडिया की खुद की 13 से 14 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। तो इंडिया क्या अंधा है, बेवकूफ है, उनको पता नहीं चलेगा? चाइना खुद बोल रहा, चाइना ने कभी क्लेम की कि वो लेके गए जमीन? अच्छा, जिन्होंने हमला किया वो भी नहीं बोल रहे कि हमने जमीन ली है। इन हुँ, भाई साहब को अलग पड़ी हुई है, ये बोल रहे हैं कि नहीं चाइना जमीन लेके गया। अच्छा यार, कोई जमीन एग्ज़ैक्ट अगर ले लेगा, जीतेगा, वो अनाउंस करेगा ना, उसका तो हुँ, फायदा चाइना को मिलेगा। चाइना का हुँ, खौफ बढ़ेगा दुनिया में। तो चाइना चुप है जमीन हड़पने के बावजूद भी। ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहा है। और ये देखें लद्दाख बिल्कुल। के पीछे, ये लद्दाख में एक और बंदे से मिले, जो वांगचुक है, क्या नाम है उनका, सैम वांगचुक जो है, तो हुँ, उनसे मिले। तो आप आने वाले वक्त में देखिएगा, अभी भी थोड़े कुछ साल पहले भी आवाज उठी थी ना लद्दाख में कि फिक्स्ड शेड्यूल में डाल दो, और स्पेशल स्टेटस वो गवर्नर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, कि वो टेरिटरियों को तोड़े, और स्पेशल सर्विसेज वगैरह जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो हुँ, लद्दाख के लोगों को, लद्दाखियों को ट्राइब के कैटेगरी में डालना चाहिए, शेड्यूल क्लास वो उसमें नहीं डालना चाहिए। ट्राइब में हुँ, डालो ताकि फिर वो पावर्स आपके गवर्नर को मिले लद्दाख के। और फिर यहाँ पर वो, वैसी बात है, इस एरिया में अगर वो पावर्स गवर्नर को मिलती हैं, वो जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, इट कैन इजीली बी कैप्चर्ड बाय चाइना, क्योंकि मिलिट्री की भी आधी पावर खत्म हो जाती है फिर उस हुँ, एरिया में। तो अभी आप आने हुँ, वाले वक्त में देखिएगा, ये अभी फिक्स स्केड्यूल का भी ड्रामा शुरू हो जाएगा आपका। और फिर राहुल गांधी अभी तो कुछ भी नहीं बोला, अभी तो बोलेंगे। अभी जा रहे हैं ना ये G20 के वक्त, यूरोप के 3 नेशंस में ये जा रहे हैं, 3 नेशंस विजिट है राहुल गांधी का। तो जाहिर हुँ, सी बात है उधर बोलेंगे। और जो आखिरी बात आपने बोली कि मोदी जी चाइना पे नहीं बोलते, चुप है, यही बात मणिपुर पे ये लोग बोलते थे।
पार्लियामेंट हुँ, में अमित शाह ने मणिपुर पे 18 मिनट बोला है और मोदी जी ने नेक्स्ट डे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 32 मिनट बोला है। और जैसे ही उन्होंने मोदी जी ने बोला अब मैं आता हूं मणिपुर पे, जैसे ही बोला अब मैं आता हूं मणिपुर पे, पूरी अपोजिशन उठ के पार्लियामेंट से बाहर चली गई। तो अब चाइना पे, अब जिस कल चाइना पे बोलेंगे ये लोग फिर गायब हो जाएंगे। इनके जहन में वो बैठा हुआ है ना कि ये दे कैन नॉट एक्सेप्ट कि दे आर अपोजिशन सिंस एग्ज़ैक्टली। लास्ट डेकेड। हम 9 साल तक अपोजिशन में रहे और आसार जो नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल रिसर्च मैं बता रहा हूँ, हुँ, क्रेडिबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च तो बहुत आती है, हुँ, क्रेडिबल मैं बहुत कम को समझता हूँ। उसमें से एक है प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका का। उनकी रिसर्च आई है 80% ऑफ इंडियंस वांट मोदी इन 2024। तो आप उसका अंदाजा लगा लें। अब इनको पता है कि 2024 में भी भाई मुश्किल ही है। तो ऐसे हुँ, प्रोपागेंडा करो, हर महीने कुछ ना कुछ लेके आओ, लोगों को डिवाइड करो, शक पैदा करो, ताकि शायद इलेक्शन हार जाए बीजेपी और हम लोग वापस सत्ता एग्ज़ैक्टली, में आ जाए। तो ये एग्ज़ैक्टली। सारे इश्यूज हैं जी। बिल्कुल, बात तो सही है। राहुल गांधी कभी-कभार ढोंग रचाते हैं भारत जोड़ो यात्रा का, जिसमें वो हमेशा से ही अपोज़िशन को टारगेट करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं कि इन्होंने लोगों को सेक्स में डिवाइड किया, रिलिजन में डिवाइड किया, यहाँ पे लोगों को कास्ट, कलर, क्रीड सब में डिवाइड किया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, लेकिन बात सच्चाई की है कि किस कदर प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में हालात बेहतर किए या फिर ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करें तो किस कदर इंडिया ने तरक्की की, इतिहास गवाह है और पूरा वर्ल्ड गवाह है। खैर आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि ऐसे प्रोपेगेंडे तो मुल्क में भी आधे देशद्रोह की वजह से और जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिक्स, यानी जिनको सिर्फ़ खानदानी सियासत करनी होती है, उन लोगों के लिए मुद्दे होते हैं, जो लोग आम लोगों को मारकर जो लोग आम लोगों का उन लोगों को भटका कर जो है अपनी राजनीति चमकाने की भरपूर कोशिश करते हैं। खैर आप लोगों से जानना चाहेंगे, चूँकि आज इंडियन समझदार है और इंडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भारतीय समझ चुके हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, भारतीयों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे जानेंगे, क्योंकि चाइना चाइना, पाकिस्तान ये सब दहशतगर्दी, क्योंकि ये 2 मुल्क जो है ये भारत में दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि इन लोगों का कहा जाता है कि ऑल्दो चाइना पाकिस्तान से फ़ायदे ही ले रहा है। ये कोई फ़ायदे भी लेगा भी क्या यार? आज तो पाकिस्तान उस परिस्थिति में है नहीं, लेकिन चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को यूज़ किया है। लेकिन आपसे जानेंगे, चाइना बार-बार ये चीज़ें कर रहा है, आपको क्या लगता है कि जी20 के समिट के आने ब जबकि शी जिनपिंग भी जो है शिरकत कर रहे हैं जी20 के समिट में, क्या लगता है इस किस्म की बातें उठेंगी? क्या लगता है कैसे क्या माहौल होगा जी20 के समिट में, जो कि सितंबर में होने वाला है? देखिए, चाइना से मुतल्लिक G20 में जो बातें उठेंगी वो सप्लाई चेन से रिलेटेड उठेंगी। ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता उठेंगी, क्योंकि इंडिया ने हुँ, पहले ही कह दिया इट इज एन इकोनॉमिक फोरम, नॉट अ पॉलिटिकल मिलिटरी फोरम जहां पर हम ये बातें करें। एग्ज़ैक्टली। हाँ, सप्लाई चेन हुँ, की बात उठी जाएगी और सप्लाई चेन की बात उठाएंगे तो सीधा निशाना तो सीधी बात है चाइना होगा। और एक इसके अंदर दूसरी बात ये भी है कि चाइना नहीं आना चाहता था और जाहिर सी बात है चाइना नहीं आता तो G20 की थोड़ी वो सक्सेस के अंदर वो एक है ना खटाट आ जाती। लेकिन रशिया के कहने पे चाइना आ रहा है। तो और रशिया ने ये भी कहा कि जॉइंट कम्युनिके भी साइन करना है। और कल जयशंकर ने भी इस बात को क्लियर किया कि जॉइंट कम्युनिके निकलेगा G20 का, जो बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड एक है ना कि G20 का एक सक्सेसफुल जॉइंट कम्युनिके नहीं निकलेगा। कल जयशंकर ने भी कहा निकलेगा। अब उन्होंने जब बोल दिया टीवी पे तो निकलेगा तो फिर निकलेगा, फिर हम लोग इसके ऊपर क्या डिस्कस करें। और जैसे एग्ज़ैक्टली। यूक्रेन और रशिया वॉर पर उन्होंने कह दिया ना कि ये इकोनॉमिक फोरम है, दिस इज नॉट हुँ, अ फोरम टू डिस्कस सिक्योरिटी इश्यूज। तो वैसे हुँ। चाइना से वो इश्यूज से नहीं डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन ये सप्लाई चेन को लेके तो सीधा जो निशाना होगा वो चाइना को ही होगा। चाइना को इशारा बनाया जाएगा, उसको मारा जाएगा जी। बिल्कुल। आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चूँकि चाइना बार-बार ये चीज़ें कर चुका है, डॉक्टर जयशंकर ने भी बोला है, स्पोक्सपर्सन एमयूई ने भी ये बात बोली है और बार-बार जो है चाइना हर किस्म की ये चीज़ें करता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय गवर्नमेंट को चाइना को जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को चाइना को जवाब देना चाहिए इन सारी हरकतों पे जो कर रहा है? पिछले कई सालों से करता आ रहा है। देखिए, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जिन चीजों का जवाब देना जरूरी था उन चीजों का जवाब दिया गया और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुपचाप की जा रही हैं, चाहे वो मणिपुर का पॉपी
और हज़ारों एकड़ पे चाहे वो कोकेन उगाना हो, उसको खत्म करना हो, जलाना हो, खत्म वो करना हो, चाहे म्यांमार के अंदर जाके अराकान आर्मी पे जो पीएलए सपोर्टेड है, उस पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी हो सिंस 2015, हुँ, चाहे आपका श्रीलंका में पोर्ट लेना हो। इंडियंस ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई वो हम्बनटोटा पोर्ट का एक हिस्सा चाइना के पास है, दूसरा हिस्सा इंडिया के पास भी है। और इंडिया के साथ अभी बातचीत चल रही है, शायद कोलंबो पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाए। कोलंबो का जो दूसरी हुँ, साइड पे है, बिल्कुल अपोजिट श्रीलंका के। तो वो करना हो, चाहे म्यांमार में पोर्ट लेना हो, सितवे पोर्ट भी इंडिया के पास है। सितवे पोर्ट से चाइना की ऑयल की पाइपलाइन जाती है करीब 172 किलोमीटर दूर। चाइना का 40% ऑयल उस पाइपलाइन से जाता है। और सितवे पोर्ट 100% इंडिया के कंट्रोल में सिंस मार्च 2023। तो इंडिया ने भी पूरा घेरा हुआ है, चाहे मंगोलिया हो, तजाकिस्तान के एयर बेसिस हो, आप चाबार आ जाए, चाबार से नीचे ओमान डाकू में आ जाए, आप साउथ चाइना में चले जाएं। इंडिया ने हर हुँ, मुल्क के साथ तो वो एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमारी मिलिट्री यहाँ पर एक्सेस कर सकती है, रुक सकती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट ले सकती है। ताइवान का मैं आपको बता दूं, ताइवान की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर पिछले 2 सालों में 3 गुना बढ़ी है इन्वेस्टमेंट। और जो कंपनियां थी वो डबल हुई हैं। पहले 114 कंपनियां थी, अभी कोई 250 प्लस समथिंग कुछ कंपनियां आई हैं इन 2 सालों में। और क्यों बढ़ा है ताइवान के साथ कॉपरेशन या रिलेशन? वैसे तो वही हुँ, चाइना वाली बात। तिब्बत के इश्यू को तो इंडिया 47 से 52 से सपोर्ट कर रहा है, पर आवाज तो मोदी जी के टाइम पे ज्यादा उठाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ चीजें हुँ, इनडायरेक्टली करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें डायरेक्टली करनी पड़ती हैं, कुछ चीजों पे बिल्कुल खामोशी रखनी पड़ती है और अंदर ही अंदर काम करना एग्ज़ैक्टली, पड़ता है। तो वो कर एग्ज़ैक्टली, रहे हैं और नजर आ रहा है। अगर जो डेली न्यूज पढ़ेगा तो उसको वो एक कहानी बना सकता है। जो कभी कभी न्यूज पढ़ता है ना, वो शायद कहानी ना बना पाए। जो डेली बना पढ़ेगा ना, उसको वो कहानी बना लेगा कि डेली क्या काम किया जा रहा है इंडिया की तरफ से चाइना के खिलाफ। तो ये डेली हम बना सकते हैं। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, जब कुछ चीज़ों पे जवाब देना भी है और कुछ चीज़ों पे जवाब देना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि आज इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को जवाब देने की ज़रूरत है। इंडिया जो है अपने एक्शन से पूरे वर्ल्ड को जवाब दे रहा है। ख़ैर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें यहाँ पे बोली। हमारे दर्शकों के लिए आप हमेशा आते हैं, इन्फॉर्मेटिव बातें बता के जाते हैं, उनको फैक्ट से आगाह कराते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और ऐसे ही मैं गेस्ट से आपको रूबरू कराती रहूँगी, ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस होते रहेंगे। यू गाइस कीप सपोर्टिंग और तब तक के लिए आप देखते रहे बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू।